हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द फिजिक्स एसाइलम। आई एम गौरव सूर्यवंशी एंड आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, प्लेन शीट के अलोंग हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कैलकुलेट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर या फिर कंडक्टर कह सकते थे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? कंडक्टर एक वायर था या कंडक्टर था, वो क्या था? इनफाइनाइट लेंथ का था। उसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की हेल्प से हमने उसको कैलकुलेट किया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्लेन शीट के अलोंग पढ़ने जा रहे हैं, वो भी कितनी लेंथ की है? इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है, तो चलिए इनफाइनाइट लेंथ की पहले क्या करते हैं? शीट ड्रॉ करते हैं। आइए, सपोज दैट ये हो गई हमारी एक सीट। ठीक है, और ये कितनी लेंथ की है? ये इनफाइनाइट लेंथ की है। सीट जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की। हम सिर्फ इतने पार्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे प्लेन सीट लिखा हुआ है तो एक प्लेन सीट हमने बना भी दी। अब इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है? गॉस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो अब गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था? कोई गॉस लॉ को करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहे थे वो स्फेरिकल शेप का था। ठीक है, और दूसरा क्या किया था? अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे? लेंथ के अलोंग, तो उसके लिए जो कैलकुलेट किया था वो क्या था? जो हमारा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था वो सिलेंड्रिकल शेप का था। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा क्या है? एक प्लेन शीट है और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कैसा हुआ है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये हो गया हमारा प्लेन शीट। अब इसके अलोंग हम क्या ड्रॉ करेंगे? इसके अलोंग हम ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो उस गॉसियन सरफेस की वजह से, अच्छा इसको आप ये सोचिए कि ये जो हमारा सीट रखा हुआ है, ठीक है, वो सीट इस तरह से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सीट कैसे रखा हुआ है? इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस बोर्ड के सीट कैसे है? परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो जब परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो अब इसके अलोंग हम क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस। तो जब इसके अलोंग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे बेसिकली, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो गॉसियन सरफेस आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलेंगी? आउटवर्ड। ये सीट ऐसे प्लेस्ड है तो रेडियली कैसे निकलेंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ठीक है, तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, क्योंकि हमें पता है लीनियर चार्ज की वजह से हम कैसा सरफेस अज्यूम करते हैं? स्फेरिकल वो सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं। ठीक है, अब ये प्लेन शीट कुछ इस तरह से आएगी तो यहां भी क्या होगा? एक सरफेस एज्यूम किया जाएगा। एक सरफेस ये हो गया। ठीक, और ये क्या होगा? चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो सरफेस क्या होगा? आउटवर्ड की डायरेक्शन में होगा। मींस ये सरफेस जो है वो इस तरह कर सकते हैं। यहां भी क्या होगा? हमारा गॉसियन सरफेस अज्यूम किया जाएगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने मिले हमें? टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने मिले? ये S1 गॉसियन सरफेस, ठीक, S2 गॉसियन सरफेस, और ये क्या हो गया? S3 गॉसियन सरफेस। ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। अब क्या करते हैं? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी,
ठीक है, वो रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बना लेते हैं। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा। तो हम सपोज कर रहे हैं इसका एलिमेंटल एरिया कितना है, ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसके आउटवर्ड निकलेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी कंडीशन, जो एरिया लेते हैं, एरिया में जो नॉर्मल होता है इसका, वो भी किस डायरेक्शन में होता है, इसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर तो इसका नॉर्मल लिया जाता है, तो सरफेस का परपेंडिकुलर ये हो गया इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में इस सरफेस के अलॉन्ग क्या फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। ठीक है, इस सरफेस के लिए आ जाइए, तो जो इस सरफेस के लिए एज्यूम किया गया सेम ही इस सरफेस के लिए भी एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंटल एरिया ds यहाँ भी हमने कंसीडर किया, ये भी किधर जाएगा, रेडली आउटवर्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रेडली आउटवर्ड और नॉर्मल भी इसका क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। एन कैप कर लीजिए, ये डायरेक्शन ही तो बताता है इस सरफेस एरिया का, तो रेडली आउटवर्ड। अब इस वाले सरफेस में आइए, अब इस वाले सरफेस को देखिए, तो इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो गई, इस डायरेक्शन में। दूसरा, ये जो हम सरफेस एज्यूम करेंगे, ये सरफेस एज्यूम करेंगे क्या, ये ds। ठीक है, तो जो सरफेस एज्यूम किया वो किधर जा रहा है, इसका नॉर्मल रेडली आउटवर्ड। तो इनके बीच का एंगल यहाँ पे कितना बना, 90 डिग्री। यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो ये फिगर अगर समझ में आ गया होगा तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही इजीली हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या क्या किया। सबसे पहले हमने एक प्लेन शीट ली जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, ठीक, और उस पे क्या हुआ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज का क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब जब ये रेडली आउट, जब ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, तो हम क्या करते हैं, इसके अलोंग क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इसके अलोंग गॉसियन सरफेस एक इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा, यही तो फिगर बना हुआ है। ठीक, मतलब एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और एक इस डायरेक्शन में। तो अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी उसके अलोंग हम सिलेंड्रिकल ड्रॉ करेंगे, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी उसके अलोंग गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या मिला, एक सरफेस यहाँ मिला, ठीक, दूसरा सरफेस हमारा कहाँ मिला, इस डायरेक्शन में मिला, और तीसरा सरफेस क्या मिला, अलोंग द, मतलब ये वाला सरफेस जो है ये भी तो एक सरफेस ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ds हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फिगर। अब सिंपल है कैलकुलेशन, जैसे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में किया था वैसे यहाँ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए देखते हैं, अगर कंसीडर वाला पार्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या, कंसीडर, देख लीजिए इसी फिगर को देखते हुए लिख रहे हैं, कंसीडर अ प्लेन शीट of uniformly charged। ठीक है, कौन सा चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया तो पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडर अ प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ, consider a plane sheet of uniformly charged of infinite length, ठीक, let us draw a Gaussian surface क्या ड्रॉ किया है, Gaussian surface ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप।
ठीक है, तो हमने सिलेंड्रिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। ठीक, ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप। लेट द डिस्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस बी स्मॉल आर। ठीक, गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस कहाँ से, इस पर्टिकुलर सेंटर से हमने यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ले रखी है, आर। ठीक, तो ये आर, यहाँ से सेंटर से ये आर, और ये भी कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। तो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, 2r। तो जो टोटल गॉसियन सरफेस की लेंथ है वो कितनी है हमारी, 2r है। यहाँ से हम इसको भी एज्यूम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो S1 सरफेस ये है, मींस कितना हो जाएगा, फाई S1 की बात करें तो फॉर्मूला जानते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ठीक, S1 कर दे रहे हैं, सरफेस है तुम, ठीक है, ds1, ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा की वैल्यू उस कंडीशन में कितनी है, 0 डिग्री। ठीक, तो फाई S1 की वैल्यू कितनी आ गई, E क्लोज इंटीग्रेशन ds। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ से ये सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेन शीट विल बी S। अगर टोटल सरफेस एरिया S कंसीडर कर लें तो यहाँ से सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, फाई S1 बराबर E इंटू S। ठीक है, और इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए यहाँ से। सिमिलरली फाई S2 कितना हो जाएगा, फाई S2 मीन्स ये वाला, तो फाई S2 की वैल्यू वही क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इंटीग्रेशन E डॉट ds, अगर इसको भी S कंसीडर किया है टोटल सरफेस एरिया तो S हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई S2 बराबर E और S, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या आ गया हमारा, फाई S1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया S1 कितना हो गया, ES इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया S2 कितना हो गया, E इंटू S। ठीक, अब क्या है, तीसरे सरफेस के अलॉन्ग हम कैलकुलेट कर लें, तो ये तो थर्ड सरफेस के अलॉन्ग कैलकुलेट करेंगे, उसका कितना आएगा उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो रफ कर दे रहे हैं इसको, यहाँ ऊपर से नोट डाउन कर ही चुके होंगे, इसको यहाँ से रफ कर रहे हैं। थर्ड सरफेस का कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S3। ठीक है, अब S3 सरफेस को देखिए इस फिगर में, S3 सरफेस का मतलब ये वाला सरफेस हमने एज्यूम किया है ds। ठीक है, ds सरफेस क्या हो गया है, ये वाला सरफेस एज्यूम किया है। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जाएंगी वो किधर जाएंगी, रेडली आउटवर्ड, और सरफेस हमने एज्यूम किया है परपेंडिकुलर, मतलब इसका नॉर्मल किधर ड्रॉ होगा, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फाई S3 इज इक्वल टू EDS cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, मतलब टोटल
जो फ्लक्स आएगा किसके थ्रू, सरफेस S3 के थ्रू, इस वाले सरफेस के थ्रू, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना ही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फाई S1 फाई S2 प्लस फाई S3। ठीक, तो फाई S1 की वैल्यू कितनी आई है, ES लिख दिया, फाई S2 की वैल्यू ES लिख दिया, और फाई S3 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना आ गया, फाई E कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई E इज इक्वल टू 2E डॉट S। ठीक है, क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना आ गया, फाई E इज इक्वल टू 2ES। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। ये आपका आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कैलकुलेट नहीं करना था, हमें कैलकुलेट क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी प्लेन सीट के थ्रू। यहाँ पे लिखा हो ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू आई है ना, टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, फाई इज इक्वल टू 2ES। ठीक, S जो है वो सरफेस एरिया है इस प्लेन चार्ज सीट का। अब क्या करें, फ्रॉम हमारे पास कौन सा लॉ है, वही गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ के थ्रू क्या कंज्यूम करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस, यही तो होता है। तो सपोज दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो गया फाई E इज इक्वल टू, हमने सपोज किया कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ये कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई ε0, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, ऑल्सो और क्या हम जानते हैं इसमें, यहां से देख लीजिए, और क्या हम जानते हैं, ये तो हो गया फ्लक्स हमारा। तो हमने दो इक्वेशन कंसीडर कर रखे हैं, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो जाएगा और ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिंस चार्ज is distributed over the surface, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, hence the surface charge distribution क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, हमने इसका एरिया कितना कंसीडर कर रखा है, S। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया हमने S कंसीडर कर रखा है। यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू S। ठीक है, ये हो गया। अब इस Q को हम क्या कर दें, इस फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन 4, अगर इसको इक्वेशन 4 में हम पुट करें तो कितना हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू सिग्मा S डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं, इसको इक्वेशन क्या कंसीडर कर ले, 5 कर ले रहे हैं, इतना नोट कीजिए, इधर वाला रफ कर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट हम रफ कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 5th,
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ से इक्वेशन से क्या समझते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स 2Es इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स क्या हो जाएगा, E की जगह पे क्या रख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये S और ये S कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट क्या बचा हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, एक इसके टर्म में आई है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में आई है, और एप्सिलॉन से उसको डिवाइड किया गया है, तो इतना नोट कीजिए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन, नोट डाउन कीजिए इतना। नोट किया, यहां से हम क्या देख रहे हैं, इसको रफ कर दे। इस इक्वेशन से क्या देखने को मिल रहा है, इस इक्वेशन से ये देखने को मिल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी does not depends upon the distance of Gaussian surface। ठीक है, यहाँ कहीं भी r का टर्म आया है, r आया ही नहीं है। ठीक, तो जब r नहीं आया है तो इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किससे, इस पूरे जो है डिस्टेंस से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका कंक्लूजन भी आ गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतना। नोट डाउन किया, इसको रफ कर दे रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है जस्ट आउटसाइड द प्लेट। एक कोई चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, उसके जस्ट आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसीलिए जस्ट इसके बाद उसी टॉपिक को हम करा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड टॉपिक जो था वो क्या था, इसी का फर्स्ट पार्ट कर दे रहे हैं। दो पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट समझ ले रहे हैं, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एक कोई पॉजिटिव प्लेट दिया होगा, उसके जस्ट आउटसाइड दी होगी। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी just outside a charged plane sheet। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कहाँ, जस्ट आउटसाइड अ
चार्ज कंडक्टिंग प्लेन शीट या फिर कंडक्टर। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सीट ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमारी क्या हो गई, एक प्लेन शीट हो गई, ठीक है। अब प्लेन शीट हो गई तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज दैट इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड कोई भी चार्ज होगा, नहीं होगा। तो इनसाइड द कंडक्टर जब चार्ज नहीं होगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। तो इनसाइड द कंडक्टर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। अब कंसीडर क्या करना है, जस्ट आउटसाइड यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं P, इसी पर कैलकुलेट करना है कि इस कंडक्टिंग चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो सपोज दैट ये प्लेट 1 है और ये क्या है, सेकेंड इसका प्लेट है, ठीक। तो फर्स्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी, रेडली आउटवर्ड, मतलब इसको E1 कंसीडर कर दिया फर्स्ट प्लेट की वजह से, ठीक। सिमिलरली सेकंड प्लेट की वजह से किधर जाएगी, ये भी तो रेडली आउटवर्ड जाएगी, मतलब पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दूर की तरफ जाती हैं, और निगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वापस उस डायरेक्शन में बनाया जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या जाएगा, E2 भी किधर जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, रेडली आउटवर्ड हो गई। अब ये P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है सेम चार्ज, जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले अभी पढ़ के आए हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो उसकी वजह से जो है हम कितना कैलकुलेट कर रहे थे, कोई एक प्लेन शीट था तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी हमारी निकल के आई थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो निकल के आई है। तो पहले प्लेट की वजह से इस पर कैलकुलेट कर लें, दूसरे प्लेट की वजह से इस पर कैलकुलेट कर लें, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट चार्ज्ड प्लेट, पहली वाली चार्ज प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर आएगी कितनी आएगी, E1 इज इक्वल टू कर लें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सपोज क्या करेंगे कि ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, इसकी वैल्यू दोनों के कंडीशन के लिए क्या है, सेम ही है, मतलब इसके लिए भी सिग्मा है और इसके लिए भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सिग्मा ही है, ठीक। तो E1 बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लेट, ठीक है। चार्जिंग प्लेट के सेकेंड वाले पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, E2 इज इक्वल टू, इसका भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब सेम है तो सिग्मा अपॉन कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लें। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले की वजह से सेकेंड वाले की वजह से दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, सेम आएगा। मतलब E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द चार्ज सीट कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके बाहर किसी पॉइंट P पर, अब ये पॉइंट P यहाँ हो
या P पॉइंट यहाँ हो, ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा, जस्ट आउटसाइड के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। अब क्या किया, जस्ट आउटसाइड निकाला। सपोज दैट ये सिंगल प्लेट था तो इसकी वजह से इतना आया। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा निगेटिव प्लेट हो, उसकी वजह से इसके बीच में लगाया जाए तो उस मिड पार्ट पे जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उसको भी सेम इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना नोट डाउन कीजिए। नोट किया, चलिए इसी का सेकंड पार्ट कर ले रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट। ठीक, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, वो भी दो चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट की वजह से। ठीक है, तो अब इसकी वजह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन भी कैलकुलेट कर लेंगे और जस्ट आउटसाइड भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि दो प्लेट की वजह से, ठीक है, कि कितना जो है वो आता है। चलिए देखते हैं। तो सपोज दैट हमारा जो फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्लेट जो है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक, और जो हमारा दूसरा प्लेट है इस पर चार्ज कितना लगा हुआ है, निगेटिव चार्ज है। ठीक, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और दोनों का जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, सेम है, मतलब इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्लेट है, ये हमारा क्या है, सेकेंड प्लेट है। तो हमें क्या कंसीडर करना है, पॉइंट पी हमने कहाँ रखा है, इनसाइड रखा है। तो अगर पॉइंट पी इनसाइड रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट से किधर जाती है, निगेटिव प्लेट की तरफ। तो फर्स्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये E1 हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक, समझ में आया इतना। अब सेकेंड वाले के लिए लिखते हैं। ठीक है, जो हमारा इनसाइड पॉइंट है इसके सेकेंड वाले के लिए लिखते हैं। सेकेंड वाले के लिए भी क्या होगा, सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, सेकेंड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। तो E2 के लिए वैल्यू किधर हो जाएगी, ये हमारा E2 हो गया। ठीक, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो E1 चार्ज की वजह से हम जानते हैं कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वजह से भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू आ जाएगा तो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट प्लेट कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गया आपका।
दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड प्लेट E2 विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ के लिए, इनसाइड द सरफेस के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर पॉइंट P यहाँ से हम डिस्प्लेस कर दें, इस पॉइंट P को यहाँ प्लेस कर दें या इस पॉइंट P को यहाँ प्लेस कर दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जस्ट आउटसाइड द प्लेट्स। आउटसाइड द प्लेट्स क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जस्ट आउटसाइड द प्लेट्स कितना हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, पॉइंट कंसीडर किया है कितना, पॉइंट P। ठीक है, तो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी किधर, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारी। अब इसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव प्लेट से किधर जाएगा, निगेटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको रफ कर दें, थोड़ा सा नोट कर ही चुके होंगे, तो इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं या फिर इस पॉइंट को उठा के इस साइड बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा था, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ बना ले। तो पॉइंट P हमारा ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर फ्लो कर रही हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए, इसके लिए जो फर्स्ट वाला प्लेट है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 के लिए किधर जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक, ये इतना समझ में आया। अब सेकंड प्लेट के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट आउटसाइड द सरफेस। सेकंड प्लेट यहाँ है ना, तो यहाँ के लिए इस पॉइंट P की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में जाएंगी, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, सॉरी ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट की वजह से कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो हुआ, पहले प्लेट की वजह से कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड प्लेट। सेकेंड प्लेट की वजह से क्या हो जाएगा, E2 विल बी आल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट नेट रिजल्टेंट अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन कैसे दिख रही है, अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है ना। दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा, E1 क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और E2 भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, E1 माइनस E2। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं। तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर कर लो, या तो E2 माइनस E1 कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मीन्स नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द प्लेट कितना आया, 0 आया। ठीक है, मतलब कहने का, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, आखिर में ये कैलकुलेशन का मीनिंग क्या हुआ। कैलकुलेशन का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा निगेटिव प्लेट है, ठीक, तो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट जहाँ कहीं प्लेस किए जाएंगे
तो उस ड्यूरेशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लो होगा, ठीक है, लेकिन आउटसाइड प्लेट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मतलब बाहर इस सरफेस से बाहर और इस सरफेस से बाहर जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है कितनी आई, 0। मतलब E की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। कहाँ, आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आई है, 0 आई, ठीक है। तो ये था आपका कैलकुलेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है इस वीडियो लेक्चर में या फिर इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू क्लास।